$50 लाख। इस बच्चे से छुटकारा पाओ और मेरे पति से दूर हो जाओ। जब तक $1 करोड़ नहीं मिलेंगे तब तक जी युनजेंग मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मिस वांग, तुम्हारी और जी युनजेंग की दोस्ती के इन 3 महीनों के दौरान उन्होंने तुम्हें जो विला, स्पोर्ट्स कार, महंगी चीजें और जो भी पैसे ट्रांसफर किए हैं वे कुल मिलाकर $3,57,80,000 होते हैं। ये सब हमारी पति पत्नी की साझा संपत्ति है और मुझे इन्हें वापस लेने का पूरा हक है। क्या सब निपट गया? $50 लाख। यह तो मेरी उम्मीद से आधा ही है। डार्लिंग, तुम सच में मेरी एक बेहतरीन जीवन संगिनी हो। मेरा और जी युनजेंग का एक बिजनेस रिश्ता था। शुरू में ही यह तय हो गया था कि काम बनते ही हम अपनी अपनी राह देख लेंगे। शादी के इन 3 सालों में जिंदगी शांति से कट रही थी, लेकिन उनके नए अफेयर्स की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि उसे गिनना भी मुश्किल है। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैंने सुकून से बैठकर उनके लिए ब्रेकअप की रकम तय करना सीख लिया। मुझे लगा था कि शायद मैं और जी युनजेंग पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देंगे, जब तक कि जी युनजेंग, यह 24वीं है ना? बोलो, इस बार पीछा छुड़ाने के लिए कितने पैसे देने होंगे? चंगजिन, चलो अब हम तलाक ले लेते हैं। हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्या? अभी इसी वक्त? जी युनजेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? चंगजिन, तुम जानती हो मैं शादी के साथ कभी मजाक नहीं करता। ठीक है, तो क्या तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? कंपनी के 10% शेयर, 2 प्रॉपर्टी, 1 कार, इसके अलावा यह अपार्टमेंट और $5 करोड़ नकद, ये सब तुम्हारे होंगे। यह तो कुल संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा है। यंग मास्टर जी, उस औरत में ऐसा क्या जादू है कि उसके लिए यंग मास्टर जी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? हाँ, शाओ चिंग के लिए यह सब करना जायज है। मैं उसके लिए यह सब खुशी खुशी करूंगा। अच्छा, तो कभी उसे मुझसे मिलाओ भी। नहीं, अभी नहीं। वह बहुत शर्मिली है। मुझे डर है कि तुम उसे डरा न दो। ठीक है, बाद में मैं स्पेशल असिस्टेंट लिन से कागजात बनवा लूंगी। साइन होते ही औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। चेंग चेंग, क्या तुम सच में जी युनजेंग से तलाक लेने जा रही हो? हाँ माँ, क्या आप मुझ पर गुस्सा होंगी? अरे नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी आजकल लड़के लड़कियों के रिश्ते भरोसे के काबिल नहीं होते। चेंग फैमिली जी ग्रुप के भरोसे ही $1 अरब से ज्यादा कमा चुका है। सुनो चेंग चेंग, ऐसा करो कि तुम कोई और आदमी ढूंढ लो, एक बच्चा पैदा करो और फिर उस आदमी को छोड़कर सिर्फ बच्चे को संभालो, ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी खुद तैयार कर सकें। माँ, आप इतने आधुनिक ख्यालात की कब से हो गई? आजकल इंटरनेट पर सभी इन्फ्लुएंसर यही तो कहते हैं। एक माँ को भी तो वक्त के साथ बदलना पड़ता है। बिल्कुल सही। आदमी कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह बच्चा तुम्हारा है, वह हमारे चेंग फैमिली खानदान का चिराग होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात है चेंग चेंग, कोई अच्छे कॉलेज वाला लड़का ढूंढना जिसके संस्कार अच्छे हों, और कोशिश करना कि अगले साल तक तुम हमें एक प्यारा सा नाती दे सको। जो आपकी आज्ञा। सिस्टर, क्या अजंग घर पर है? क्या अजंग घर पर है? क्या यह वही है जिसने जी युनजेंग का तलाक करवाया? वो कॉलेज की लड़की नहीं है, वह ऑफिस गई है। उसने तो साफ साफ उनसे कहा था कि वो आज यहाँ आएगी। अरे यार, चेंगजिन सूचिंग एक मेहमान है। क्या मेहमानों से बात करने का तुम्हारा यही तरीका है? तो यंग मास्टर जी को क्या लगता है मुझे किस तरह का बर्ताव तुम्हारी इस बाहर वाली के साथ करना चाहिए? जरा संभल कर बात करो। इसके बाद शाओ चिंग यहाँ आ जाएगी और हमारे साथ ही रहेगी। कृपया उसके साथ तमीज़ से पेश आओ। चलो। जी युनजेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या? अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ।
और तुम अपनी बाहर वाली को भी यहीं रहने के लिए कह रहे हो? क्या मतलब, तुम क्या दो दो शादियां निभाने के बारे में सोच रहे हो? सिस्टर, तुम्हारी यह बात बिल्कुल गलत है। ब्रदर अजेंग ने तलाक के कागजात कोर्ट में पहले ही जमा कर दिए हैं। और अगर मैं ब्रदर अजेंग की प्रेमिका बनकर उसके साथ रहती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? तलाक के समझौते के हिसाब से यह घर मेरा है। अब यहाँ तुम दोनों का कोई काम नहीं है। जहाँ से आए हो वहीं दफा हो जाओ। चेंगजिन, हमारा अभी तक तलाक हुआ नहीं है। इस घर का आधा हिस्सा मेरा भी है, और क्योंकि सू चिंग भविष्य की मिसेस जी है तो उसका यहाँ रहना पूरी तरह से जायज है। चलो यहाँ से। क्या? आह, शाओ चिंग, क्या हुआ? ब्रदर अजेंग, मैं अभी बहुत डर गई थी। मैं बस देख रही थी कि ब्रदर अजेंग बिस्तर पर बहुत थके हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ गोजी बेरी चाय बना लूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चेंगजिन जे ही का वो कांच का बर्तन गैस चूल्हे पर नहीं रखा जा सकता। यह मेरी माँ ने मुझे और जी युनजेंग को शादी के तोहफे में दिया था। चेंगजिन, इतनी खतरनाक चीज को तूने संभाल कर क्यों नहीं रखा? क्या तूने यह जानबूझकर किया? शाओ चिंग से माफी मांग। चेंगजिन जे, तुम मुझे इस तरह देख रही हो? क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? मेरा यकीन मानिए, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। शाओ चिंग, शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। चीजें टूट गईं तो टूट गईं, हम एक और खरीद लेंगे। चेंगजिन, मैंने तुझसे कहा ना कि शाओ चिंग से माफी मांग। क्या तू गूंगी हो गई है? मिस सू सच में बहुत तेज निकली। जो चीज कैबिनेट के सबसे ऊपर रखी थी वह भी तुमने ढूंढ ली। जो तुम्हें नहीं जानते उन्हें तो यही लगेगा कि मिस सू खास तौर पर यहाँ चोरी करने आई है। मैं बहुत हुआ, इस बार मैं छोड़ देता हूँ। अगली बार अगर तूने फिर से शाओ चिंग को परेशान किया तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। चल यहाँ से। जी युनजेंग, बाद में जिसे पछताना होगा वो तुम ही होगे। चेंगजिन जे, ये सब ब्रदर जिंग की गलती है। वह बहुत ज्यादा पजेसिव है। वह पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि मैं उसकी हूं। चेंगजिन जे, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? ओह चेंगजिन जे, मुझे पता है ब्रदर जेंग का मेरे लिए तुम्हें तलाक देना तुम्हें रास नहीं आया, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दीदी की उम्र हो चली है। वह अब किसी मर्द का दिल नहीं बहला सकती। क्या वाकई? चेंगजिन जे, क्या तुम इसलिए ब्रदर आजंग के दिए इस लव बाइट की वजह से गुस्सा हो रही हो? मैं अगली बार उसे बोल दूंगी कि वह फिर कभी ऐसा न करे। अरे, तो ये स्ट्रॉबेरी का निशान है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से तुम्हें कोई गंदी बीमारी हो गई है। चेंगजिन, क्यों मिस सू, अब नाटक खत्म हो गया? मेरा मिजाज थोड़ा सख्त है। मेरे यहाँ रहना है तो आदत डाल लो। तुम फिर से मेरी गैर मौजूदगी में सू चिंग को परेशान कर रही हो। ब्रदर अजेंग, यंग मास्टर जी इतनी जल्दी अपनी पत्नी को बचाने आ गए? सही भी है। आखिर मैं तुम्हारी पुरानी साथी जो हूँ, तो मैंने आप दोनों के लिए एक शानदार शादी का तोहफा तैयार किया है। शादी का तोहफा? ये सब गुलाबी क्यों है? ओह यंग मास्टर जी, क्या तुम्हें नहीं पता? सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सिर्फ असली पत्नी ही सुर्ख लाल रंग का इस्तेमाल कर सकती है। एक रखेल को तो सिर्फ गुलाबी रंग ही शोभा देता है। चेंगजिन, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कोई खास मतलब नहीं है। बस तुम दोनों को तुम्हारी शादी की बहुत बहुत बधाई हो। अजेंग भैया, निकल जाओ यहाँ से। चेंगजिन, शुक्रिया। शीशी, क्या तुम $3 लाख में मेरे लिए कोई कॉलेज का लड़का ढूंढ सकती हो? क्या क्या मैंने सही सुना? $3 लाख, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढूं? हाँ। चेंग, क्या जी युनजेंग तुमसे तलाक ले रहा है? तुम्हें क्या हुआ है? $3 लाख में तो सैकड़ों मेल मॉडल मिल जाएंगे जो हम दोनों की मौज मस्ती के लिए काफी होंगे। फिर भी तुम सिर्फ एक ही मर्द चाहती हो? शिशी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? मैं बस बिना पति के बच्चा चाहती हूँ।
ओह अजिंग भैया, आप बहुत शरारती हैं। मुझे दर्द हो रहा है। तुम एक जादूगरनी हो। आज रात मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेंगजिन, तुम कहां जा रही हो? किसी मर्द को ढूंढने जा रही हूँ। शेंगजिन, तुम कहां जा रही हो? किसी दूसरे मर्द के पास। हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं और जी युनजेंग वाकई एक दूसरे से प्यार करते थे। जब प्यार का जुनून सर पर सवार था तो मैंने अपने बिजनेस की परवाह किए बिना उसकी कंपनी जाकर उसे खाना पहुंचाया। जी गए, क्या तुम वाकई चेंगजिन के साथ सोए थे? क्या तुम्हारा वाकई उसके साथ जिंदगी बिताने का इरादा है? जब एक मर्द और एक औरत अकेले एक ही बेड पर हों तो भला कौन खुद को रोक सकता है? लेकिन हां, मैं यह भूला नहीं हूं कि बिजनेस सिर्फ बिजनेस होता है। हमारा साथ होना बस शारीरिक आकर्षण के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी थकान मिटाने का एक तरीका है। ओह, फिर तो मुझे चैन मिला। अरे हाँ, याद आया, उस शाम को चिंघाई बे वाली मीटिंग में क्या तुम आओगे? प्रेसिडेंट जाओ तुम्हारा इंतजार कर रही है बिजनेस की डील करने के लिए। जरूर आऊंगा। मैं थोड़ी देर में उसे बता दूंगा। क्या क्या ये तुम्हारा अच्छे से रहना नहीं हुआ? तुम तो उसे सब बता रहे हो। दफा हो जा। अभी भी रिपोर्ट कर रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। उस दिन से मैं दूसरे बेडरूम में रहने चली गई और अब मैं जी युनझेंग से प्यार से उनके अते पते के बारे में नहीं पूछती। आखिरकार हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जी युनझेंग के आसपास की औरतें एक के बाद एक बदलती रहीं और मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। कभी कभी जब वह एक साथ दो लड़कियों के साथ होते थे तो मैं भी बहाने बनाने में उनकी मदद कर देती थी। आज शाओमेई और शाओरो का जन्मदिन है। अभी मैं शाओरो के साथ वक्त बिताने जा रहा हूं। तुम मेरा बचाव करना। हेलो, नमस्ते मिस शाओमेई, मैं प्रेसिडेंट जी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। प्रेसिडेंट जी अभी मीटिंग में है इसलिए वह फोन नहीं उठा सकते। चेंगजिन, तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो? बाहर जाते समय दरवाजा बंद कर देना। सिस्टर, चेनमो, ए यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के तीसरे साल का स्टूडेंट, लंबाई 189 सेंटीमीटर, वजन 68 किलो। हाँ सही है। क्या तुम वाकई $3 लाख के लिए मेरे साथ वक्त बिताने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल। सिस्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर गई हो? मैं किसी से नहीं डरती। गाड़ी में बैठो। सिस्टर, बाद में मुझे दोष मत देना। अगर तुम आज यहां आ गई तो तुम भाग नहीं पाओगी। तो यह तो तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है।
ये कैसा रिएक्शन है? क्या ये तुम्हारा पहली बार है? किसने कहा? नहीं, ये ठीक नहीं है। अभी तक मुझे तलाक के कागजात नहीं मिले हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, कुछ वक्त इंतजार करो। सिस्टर, ये सोने का कंगन तुम्हारे लिए। नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। लेकिन सिस्टर, दादाजी ने कहा था कि तुम आगे चलकर मेरी पत्नी बनोगी। पति अपनी पत्नी को तोहफा दे, क्या ये बिल्कुल सही और जायज नहीं है? तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे। मुझसे बचपन का रिश्ता तय होने के बाद भी तुमने मुझे भुला दिया। ये सच में गलत बात है। तुम क्या कर रहे हो? सिस्टर, मुझे डर है कि तुम भाग जाओगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पहले ही एक पक्की बात कर लूं। सिस्टर, क्या तुम आज रात नहीं जाओगी? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास ही रहो। क्या काम खत्म हो गया? सूचिंग कह रही थी कि उसे रात का खाना खाना है। क्या तुम मछली खाना पसंद करोगी? चेंगजिन, तुम कब तक वापस आओगी? चेंगजिन, क्या तू सच में किसी और आदमी के पास चली गई? ब्रदर आजेंग, क्या आप पूरी रात नहीं सोए? चेंगजिन, कल रात तुम कहां थी? मैंने कहा ना कि मैं किसी और के साथ थी। क्या तू उस आदमी के साथ थी? क्या तू उस आदमी के साथ सोई थी? अगर तुझे ऐसा लगता है तो वही सही। चेंगजिन, क्या चाहिए? तू मुझ जी युनजेंग की पत्नी है। तेरी किसी और मर्द के पास जाने की हिम्मत कैसे हुई? जी युनजेंग, क्या तू पागल हो गया है? हम दोनों पहले से ही तलाक की प्रक्रिया में हैं। तेरी वो सौतन वहां खड़ी है। क्या देख रही है? ये आदमी क्या तूने खुद नहीं चुना था? बिका हुआ माल वापस नहीं होता। सिस्टर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम बस यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ रुकी रही तो हम तीनों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। तुम चाहे कितनी भी बेशर्म बन जाओ और बाहर गैर मर्दों के साथ घूमो, वो तुम्हारी तरफ वापस नहीं आएंगे। मुझे थोड़ा बुरा लगे तो कोई बात नहीं, पर अगर सिस्टर बाहर मर्दों के साथ यूं ही घूमती रही और उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई तो जी युनजंग को उम्र भर इसका दुख होगा। वे बहुत ही नेक इंसान है। मैं नहीं चाहती कि वो इस बोझ के साथ जिए। इसलिए सिस्टर, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे नाम पर दर्जनों प्रॉपर्टीज हैं, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां रहूंगी। मैं तुम जैसी बदतमीज औरत यानी एक वो के लिए जगह क्यों छोड़ूं? जी युनजेंग, क्या तुम बस देखते रहोगे जब सूचिंग मेरे सामने बकवास कर रही है? क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं कोई कमजोर इंसान हूं जिसे कोई भी दबा सकता है? सुनो लड़की, मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि तू सर पर चढ़ जाए। छोटी चीज, अगर मैं गुस्सा नहीं दिखा रही हूं तो तू अपनी औकात भूल रही है ना? मुझसे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही है। भूल गई क्या कि तू किस तरह इस घर के अंदर आई थी, है ना? मैं तुझे नजरअंदाज कर रही हूँ और तुझे लगता है कि मैं तुझसे डरती हूँ, है ना? जी युनजेंग, अपनी इस कुतिया को काबू में रख, इसे यहाँ चिल्लाने मत दे, वरना मेरे पास इसे सबक सिखाने के बहुत तरीके हैं। चेंगजिन, तुम शाओचिंग को परेशान मत करो। तो फिर इसे मेरे सामने भटकने मत देना। मेरा हाजमा खराब है, मुझे ऐसी दो मुंही बातें हजम नहीं होती। क्या इतनी कड़वाहट से बात करना जरूरी है? ओह, तो यह तुम्हें कड़वा लगा? खैर, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हमारी कंपनी चेंग ग्रुप ने अभी तुम्हारी कंपनी जी ग्रुप के साथ मिलकर टेंडर भरा है। शायद यंग मास्टर जी को कुछ और वक्त के लिए सहना पड़ेगा मेरे इस गुस्से को। ठीक है,
मैं इसे संभाल लूंगा। यंग मास्टर जी तो हमेशा फायदे के बारे में ही सोचता है। क्या ये छेंग फैमिली की बेटी और जी फैमिली यंग मास्टर जी नहीं है? आप दोनों का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। यंग मास्टर जी, मिस छेंग, बाकी सब कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। आपके साथ आने से चेंग ग्रुप और जी ग्रुप का कारोबार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और आपको देखकर लगता है कि यह सच है। माफ कीजिएगा, हमें अब इजाजत दें। क्या तुम चेंगजिन हो? क्या तुम चेंगजिन हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। अरे वाह, तुम्हारे दादाजी और मैं तो पुराने दोस्त हैं। बड़े अफसोस की बात है कि उस वक्त उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए हम ज्यादा मिल नहीं पाए। मेरे दादाजी जब जीवित थे तो वो भी अक्सर मुझे आपके बारे में बताया करते थे। उस समय मेरा बेटा और तुम्हारे पिता हमें रिश्तेदारी जोड़ने की बात कर रहे थे। ओह, लेकिन मेरे बेटे की शादी काफी देर से हुई, जिस वजह से तुम हमारे हाथ से निकल गई। अब जबकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, नौजवान, हमारी श्याओजिन का अच्छे से ख्याल रखना। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। जी जरूर। यंग मास्टर जी। माफ कीजिएगा बुजुर्गवार, मुझे थोड़ा काम है। बिल्कुल, जाओ जाओ। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। उफ, मेरा पोता हुआ नालायक लड़का, काश शादी को लेकर वह भी जी यूनजेंग की तरह ही उत्साहित होता, तो शायद मैं अब तक पर पोते का मुंह देख लेता। सुनो, क्या तुम सबको पता है, एल्डर सॉन्ग का बस यही एक इकलौता पोता है और दादाजी को डर है कि उनका समय कम बचा है, इसीलिए उसके जवान होते ही वो पागलों की तरह उस पर शादी का दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उसे मजबूर कर दिया मिलने के लिए दर्जनों रईस खानदान की लड़कियों से। ये तो मुझे भी पता है। सुना है वो लड़का इतना परेशान हो गया कि घर छोड़कर भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। यंग मास्टर जी, बहुत समय बाद मिले। जी, बहुत दिनों बाद। कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी फोन उठाना है। बिल्कुल, जाइए। मुझे माफ करें, मैं अभी आती हूँ। सिस्टर कहाँ है? सिस्टर, मिल गई तू मुझे? सिस्टर, लगता है तुझे उस आदमी की बहुत फिक्र है। अब बता मुझे, वह मुसीबत की जड़ आखिर है कौन? और सुनिए सिस्टर, तुमने मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया? खामोश। छिन मो, हम दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। यहाँ फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम एक कुत्ते हो? मैं सिर्फ सिस्टर का छोटा सा कुत्ता हूं। सिस्टर ने मुझे पहले ही पेशगी दे दी है। कहीं सिस्टर को कोई और आदमी पसंद आ गया तो क्या मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा? चेंग चेंग, मुझे माफ कर दीजिए। पिछली बार जिस लड़के से आपकी बात हुई थी, जैसे ही बच्चा होने की बात आई, वह खतरे से डर गया और फिर मुकर गया। लेकिन एक चेन मो नाम का लड़का है, उसने खुद मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह यह काम करने को तैयार है। अभी ये यूनिवर्सिटी में आया है, पढ़ाई में अच्छा है और देखने में भी सुंदर है। बातचीत का तरीका भी बहुत अच्छा है, उसका करियर भी शानदार है। इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह यह काम करता होगा। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। उसने मुझसे सिर्फ एक बात पूछी कि क्या आप इस बच्चे को जन्म देंगी? मेरे यहाँ कहते ही उसने तुरंत हामी भर दी। यहाँ तक कि पैसों के बारे में भी नहीं पूछा। मगर मुझे लगता है कि वह दूसरे किस्म का आदमी है जो बस अपनी निशानी छोड़ना चाहता है। क्या वाकई? अब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चेन मो न केवल अलग है, बल्कि उसे मुझ में भी दिलचस्पी है। चेंगजिन, 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 चेंगजिन। सिस्टर, अगर थोड़ी देर में हमारी हाथापाई हो गई तो तुम मेरी मदद करोगी या उसकी? तुम सच में पागल हो। जल्दी छोड़ो मुझे। हेलो शाओचिंग, तुम्हें क्या हुआ? ब्रदर आजेंग, तुम जल्दी वापस आओ। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ।
सिस्टर, उस आदमी की शायद कोई और औरत भी है। ऐसे इंसान को तुम भला कैसे अपने बच्चे का बाप बनने दे सकती हो? शादी के वक्त मेरी आंखें अंधी हो गई थीं। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? मेरे हाथ में ये इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी क्या तुम्हें नजर नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत देर से आया हूं? नहीं, रुको। अगर उन दोनों का रिश्ता अच्छा होता तो वह पति को छोड़कर सिर्फ बच्चा पाने की बात नहीं करती। तो क्या मैं अब किसी और का वो दूसरा आदमी बन गया हूं? थोड़ा सकारात्मक सोचो। सिस्टर ने तलाक की अर्जी दे दी है। लगता है मेरे पास अभी भी मौका है। क्या यह सच है? हाँ, सच है। बस 10 दिन और, फिर मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगी। सिस्टर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरा नाम और इज्जत तुम्हारे चक्कर में करीब करीब बर्बाद ही हो गई थी। अरे, मुझे माफ कर दो। क्या शिशी ने तुम्हें मेरी जानकारी नहीं दी थी? बिल्कुल दी थी। अगर तुम न होती तो मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। वो दरअसल मैं अभी अभी हांगकांग से वापस आया हूं ना, तो मुझे ये लिखावट ज्यादा समझ नहीं आती। मुझे बस फोटो अच्छी लगी, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। तो अब तुम्हें सब पता चल गया है। अगर तुम ये डील खत्म करना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये डील चलती रहेगी तभी तो मेरे पास सिस्टर को पाने का मौका होगा। सिस्टर, क्या तुम्हारे दिल में मेरी ईमानदारी की कोई अहमियत नहीं है? अरे, बच्चा तो नाराज हो गया। बच्चा नाराज हो गया है। हे भगवान, लगता है आज के बच्चों को मनाना इतना आसान नहीं है। सिस्टर, आप वापस आ गए। ब्रदर अजंग रात का खाना बना रही हैं। क्या आप खाएंगे? सिस्टर, मैं गर्भवती हूँ और होने वाला बच्चा एक लड़का है। यह घर मुझे बहुत पसंद है। ब्रदर अजंग ने कहा कि वह यह मुझे मेरे बच्चे के जन्म के बाद रहने के लिए दे रहे हैं। वो तब तुम्हें कुछ कई लाख डॉलर ज्यादा दे देंगे ताकि तुम कोई नया घर खरीद सको। चेंगजिन, कल तुम यहां से चली जाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे सामने आकर कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो? क्या तुम्हें लगता है कि कोख में एक कमीने को पालना बड़ी बात है? चेंगजिन, तुम पागल हो गई हो। किसे कमीना कह रही हो? सू चिंग की कोख में पल रहा बच्चा मेरा है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना जी ग्रुप और चेंग ग्रुप के बीच ये साझेदारी जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। जी युनजेंग, चूंकि तुमने खुद मेरी बेइज्जती करने की ठान ही ली है तो अब बाद में पछताना मत। जी युनजेंग, मुझे सिर्फ एक मोहरे की तरह क्यों रहना चाहिए तुम्हारे अफेयर्स को छिपाने के लिए? ऐसा क्यों है कि जब तुम वापस आना चाहो तो मुझे आसानी से किनारे हट जाना चाहिए ताकि तुम्हारी जगह बनी रहे? तुम्हारी सिर्फ एक बात के लिए हमें क्यों तबाह कर देना चाहिए चेंग ग्रुप के सारे बिजनेस को? ठीक है, अगर तुम ऐसे ही पेश आओगे तो फिर मुझे मत कोसना अगर मैंने उसके पेट में पल रहे इस नन्हे जान को बेसहारा और कलंकित कर दिया। तुम क्या करना चाहती हो? स्पेशल असिस्टेंट लिन, अभी के अभी खत्म करो चेंग ग्रुप और जी ग्रुप की सारी पार्टनरशिप। हाँ, इसी वक्त, तुरंत। और सुनो, जो जानकारी मैंने तुम्हें पहले भेजी थी उसे तैयार रखो। 1 घंटे के अंदर मार्केटिंग प्रेस रिलीज जारी करो। ओह, और हाँ, उसमें साफ साफ लिखना कि जी ग्रुप के मुखिया अपनी रखेल के साथ घर आकर पत्नी को धमकाते हैं। हमारा चेंग ग्रुप जी ग्रुप के साथ सारे रिश्ते तोड़ रहा है। अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। विज्ञापन का खर्चा $1 करोड़ लगा दो, मैं इतना खर्च कर सकती हूँ। शाओजिन, तुम यह क्या कर रही हो? जी युनजंग, जब तूने मुझे खुलेआम नीचा दिखाने की कोशिश की तो जाहिर है अब हमारा कोई वास्ता नहीं रहा। अपने चेंग फैमिली खानदान की मैं इकलौती बेटी हूँ। पूरी जायदाद मेरी है। तुम्हारी कंपनी जी ग्रुप को बर्बाद करने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन तुम्हारी बात करें तो तुम्हारे पिता की 4-5 नाजायज औलादें हैं। जरा सोचो, जब उन्हें तुम्हारी इस बेवकूफी का पता चलेगा तो क्या वो तुम्हें जायदाद में हिस्सा देंगे? शाओजिन, बात को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आओ बैठकर तमीज से बात करते हैं। भाड़ में जाए तेरी बातें। मैं तुम्हारी ऐसी तैसी, भाड़ में जाओ। तू तो एक लावारिस इंसान है
जिसने हमारी कंपनी चेंग ग्रुप के दम पर इतने दिनों तक चैन की सांस ली है, और अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू चेंग ग्रुप और जी ग्रुप की पार्टनरशिप का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रहा है। भले ही वह तेरी गर्लफ्रेंड हो या कोई और, मैं उसे और तुझे एक साथ सबक सिखाऊंगी। शाओजिन, हमने पहले तय किया था ना कि हम शांति से अलग हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ तुम्हारा हुआ, घर भी तुम्हारा हुआ, जो भी वादा किया था वह सब तुम्हारा है। जी युनचेंग, तू चुप कर। शाओजिन, मुझे माफ कर दो, अभी मैंने बहुत ज्यादती कर दी थी, लेकिन अगर तुम सच में वो नोटिस जारी कर दोगी तो हम दोनों के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। मेरे खानदान के बिजनेस की बात तो छोड़ो, तुम्हारे माता पिता की उम्र भी अब काफी हो गई है। क्या तुम उन्हें देख पाओगी कि इतने सालों की कड़ी मेहनत से खड़ा किया हुआ साम्राज्य पल भर में मिट्टी में मिल जाए? जाओजिन, तुम समझदार हो, गुस्से में आकर गलत फैसला मत लो, ठीक है? अगर चाहते हो कि मैं बात को यहीं खत्म कर दूं, तो इस घटिया औरत को यहाँ से अभी दफा करो। मेरे सामने आकर मेरा मूड खराब मत करो। मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ। ब्रेकअप का हर्जाना $1 करोड़ और देना होगा। ठीक है। जरा रुको सू चिंग, इतने सालों में मैंने जी युनझेंग की खातिर 23 औरतों को अपनी राह से हटाया है, जिनमें से 15 कॉलेज जाने वाली लड़कियां थीं, 6 वेट्रेस थीं और 2 शादीशुदा औरतें भी थीं। वे शुरुआत में तुम्हारी तरह ही थी, मुझसे बराबरी करने की हर मुमकिन कोशिश करती थीं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा मेरी हुई। क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जब आपके पास ताकत होती है तभी आप ऊंचे दर्जे पर बैठकर फैसले ले सकते हो। जो तुम्हें चाहिए वह महज एक कचरा है जिसे मैंने छोड़ दिया है। किसी मर्द पर तरस खाना वाकई इस दुनिया की सबसे बेवकूफी भरी बात है। सिस्टर, मैंने अभी अभी देखा तुम्हारा पति किसी दूसरी औरत के साथ गया है। हाँ। तो क्या वह आज रात वापस नहीं आएगा? हो। तो क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? डीडी, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी तबीयत अभी बहुत खराब है। यहाँ बेकार की बातें करने के बजाय जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो, ठीक है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम ठीक तो हो? क्या कहीं और भी तकलीफ हो रही है? अरे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम इसे देखो, इसे अभी बहुत परेशानी हो रही है। पहले फीस भरकर दवाइयाँ ले आओ और फिर इसे वॉशरूम भेज दो। इसकी हालत इतनी खराब है और फिर भी आप इसे वॉशरूम भेज रही हैं? तुम्हें क्या पता, बिना यूरिन सैंपल के जांच कैसे होगी? क्या वह प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टर पहले से ही उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है? थोड़ी अनियमित पीरियड्स की समस्या है और पेट में हल्की सूजन भी है। ईसु चैंग, क्या आप आजकल मानसिक तनाव से गुजर रही हैं और ठीक से खाना नहीं खा रही हैं? नहीं, सब ठीक है। आपको खुद को गर्म रखना चाहिए, समय पर खाइए और सोइए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। समझ गए? ठीक है, मैं दवाई लगा देती हूं। अपने पैर को ज्यादा मत हिलाना, कुछ दिनों बाद पट्टी बदलने आ जाना। वैसे एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड की बात माननी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे तो उनकी खुशी सबसे जरूरी है। समझ में आया? मैं जानता हूं, पर मुझे यह नहीं पता कि क्या वह मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। चैनमो, भूलना मत, हमारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। फालतू की बातों के बारे में सोचना भी मत, समझे? चैनमो, तुम एक लड़की तक को नहीं पटा सकते। तुम्हारी इस सुंदर शक्ल का तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं अभी जाकर दूसरे भाई को बताती हूँ। चौथ भाई? सोचो, अगर मैंने तुम्हारे उस ब्रिटिश बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हारी मम्मी को बता दिया तो देखो, हम दोनों में से पहले किसे सजा मिलेगी। मेरे बाप? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं क्या सुन रही हूँ, इतनी बड़ी खबर? ये डॉक्टर तो तुम क्या सोच रही हो?
सिस्टर, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। सिस्टर, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाऊं? चुप रहो। चेंगजिन, यह कौन है? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है? वह मेरी पत्नी है। वह अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही, और तो और वह जल्द ही मेरी होने वाली है। उसे नीचे उतारो। हाथ छोड़ो उसका। मुझे नीचे उतारो। सिस्टर, मेरा मन अभी नहीं भरा। मैं नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर एक्स हस्बैंड, परसों हमारा तलाक होने वाला है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे, काफी देर हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सिस्टर, तुम तो बहुत पॉपुलर हो, तभी तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जल्दी नहीं है। क्या तुम्हें बुरा लगा? सिस्टर, तो क्या अब तुम मुझे अपनी जिंदगी में एक मौका दे सकती हो? वह तो तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। शाओजिन, अगर मैं सूचिंग का मामला सुलझा दूं, तो क्या हम अपना तलाक टाल नहीं सकते? मैंने इस बारे में सोचा है। सच तो यह है कि मैं उसे इतना भी पसंद नहीं करता कि हमारा साथ रहना बहुत जरूरी हो। इसके अलावा जी ग्रुप और चेंग ग्रुप के बीच हमारी साझेदारी अभी बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। अगर वह प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है तो मैं तुम्हें ज्यादा हिस्सा दूंगा। मेरा 3 और तुम्हारा 7, हम इसी तरह मिलकर काम करते रहेंगे, ठीक है ना? जी युनजेंग, जब तुम सूचिंग से प्यार ही नहीं करते तो ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता था। हाँ, इन सालों में मेरी जिंदगी में एक के बाद एक कई औरतें आईं, लेकिन उनके साथ मेरा कभी कोई सच्चा रिश्ता नहीं रहा। मैं उनके यहां रात बिताने भी सिर्फ इसीलिए जाता था ताकि तुम्हें मुझसे जलन हो और तुम्हें गुस्सा आए। भाई, आजकल क्या चल रहा है? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? पता नहीं क्यों शाओजिन आजकल न केवल मुझे नजरअंदाज कर रही है, बल्कि उसने मुझसे अलग सोना भी शुरू कर दिया है। सच तो यह है, उस दिन डिपार्टमेंट में हमने जो बातें की थीं, उन्हें चेंगजिन ने सुन लिया था। क्या? नहीं, मुझे उसे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। तुम उसे क्या समझाओगे? भाई, मेरे पास एक उपाय है, सच में। चेंगजिन, मैं इन लोगों से ऊब चुका हूं। मेरे लिए इनसे निपटो। इस बार तुम कितना ब्रेकअप सेटलमेंट देने का इरादा रखते हो? कुछ भी। और वैसे सूचिंग का परिचय भी जियान ने ही कराया था। उसने कहा था कि इतने सालों में तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो मैंने सोचा कि समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सीधे तलाक की बात छेड़ दी जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मान जाओगी। जंगजियान, तुम्हारा बताया हुआ तरीका बिल्कुल भी काम नहीं आया। अगर यह तरीका काम नहीं आया तो क्या तलाक के लिए 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होता? क्यों ना तुम पहले चेंगजिन के सामने तलाक की बात रखो। ठीक है शाओजिन, मैं तलाक नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर ध्यान दो। 3 साल पहले मैं बहुत नासमझ था। यह शादी मेरे लिए क्या मायने रखती है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर समझा था, लेकिन बाद में जब तुमने मेरी फालतू बातें सुन ली थीं, तुम रोई नहीं, न ही तुमने हंगामा किया। तुमने बस मुझसे बात करना बंद कर दिया। चाहे मैंने जो भी कहा या किया हो, तुमने हमेशा शांति से हर चीज को संभाल लिया। शाओजिन, अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया? जी युनजेंग,
तुम 28 साल के हो चुके हो, एक समझदार इंसान हो, फिर भी तुम्हारी सोच इतनी बचकानी है। क्या यह वाकई तुम्हें शोभा देता है? तुमने कहा कि तुम सिर्फ मुझे जलाना चाहते थे, लेकिन अगर मुझे सही याद है तो इस वक्त की सू चिंग को मिलाकर तुम्हारे 24 अफेयर्स रह चुके हैं और कम से कम 3 औरतें तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थीं। तुमने उच्च शिक्षा हासिल की है, तो क्या तुम्हारी समझ में सिर्फ शरीर का रिश्ता रखना और दिल न लगाना धोखेबाजी नहीं कहलाती? जब मैं तुमसे प्यार करती थी तब तुमने उसे ठुकरा दिया था। अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम यहां मुझसे भावनाओं की बात करने आए हो। जी युनजेंग, तुम्हें क्या लगता है कि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी जैसा तुम चाहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सब इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं और उनमें कोई भावनाएं नहीं होती? नहीं शाओजिन, तुम मेरी बात सुनो। बस बहुत हुआ। अपनी ये बातों में फंसाने की थ्योरी अपने पास ही रखो। आज तुम जिस भी दर्द से गुजर रहे हो वह सब तुम्हारे दूसरों की भावनाओं का सम्मान न करने का ही कर्म है। और हाँ, सू चिंग अभी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा खुद के साथ चाहते हो। उसके साथ अच्छा बर्ताव करो ताकि तुम्हारी जिंदगी का यह दुख तुम्हारे बच्चे को न झेलना पड़े। शाओजिन, क्या हमारे बीच वाकई अब कोई गुंजाइश नहीं बची है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं मां बनने वाली हूं किसी और के बच्चे की। शाओजिन, क्या हमारे बीच सच में कोई गुंजाइश नहीं बची है? मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैं सिस्टर, सिस्टर, तुम्हारे हाथ गंदे हो गए हैं। मैं इन्हें साफ करने में तुम्हारी मदद करता हूं। मैंने हाथ धो लिए हैं। सिस्टर, आज वैलेंटाइंस डे का एक प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वहां चलो। मेरी पत्नी नहीं। ठीक है, वैसे भी आज मेरे पास करने को कुछ खास नहीं है। चलो। ब्रदर अजेंग, तुम यहाँ कैसे? ब्रदर अजेंग, आपने वादा किया था कि आज आप मेरे साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए चलेंगे। सू चिंग अब तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। दूसरों के बारे में भी सोचो, उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। डॉक्टर, सब कैसा है? बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही ख्याल रखती रहिए। शुक्रिया डॉक्टर। शाओचिंग, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मैं फीस भर कर आता हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। मेरी जान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बुरी बात है, तुम इतने समय तक मुझे मिलने क्यों नहीं आए? वह इसलिए क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं जी युनजेंग को हमारे रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। हमारा बच्चा सब ठीक तो है ना? जी युनजेंग वह मूर्ख, उसने मुझे बहुत पैसे दिए हैं हमारे बच्चे को पालने के लिए। मेरी जान, तुम सच में लाजवाब हो। जब हमारा बच्चा पैदा होगा तब इस जी फैमिली का सारा पैसा सिर्फ मेरे बेटे का होगा। तुम वाकई चालाक हो। उस रात मैंने कुछ दवा मिलाकर जी युनजेंग को बेहोश कर दिया था। मानो या न मानो, जब जी युनजेंग बगल में सो रहा था और मैं अपनी डार्लिंग के साथ बगल में मजे कर रहा था, वह बहुत रोमांचक था। उसका स्वाद ही अलग था। तुम भी ना। शाओचिंग, जी युनजेंग आ गया। मैं अभी निकलता हूं। आज रात 12 बजे पुरानी जगह पर मिलते हैं। ठीक है। बच्चों को यह सब देखने की इजाजत नहीं है। बच्चे होंगे तुम। सुनो बच्चे, क्या तुम कॉलेज के छात्र आजकल इतने खुले ख्यालात के हो गए हो? सिस्टर, मैं अब बच्चा नहीं हूं। क्या तुम्हारी उम्र ज्यादा है या फिर? बड़ा हूं या नहीं, क्या सिस्टर इसे खुद आजमाकर देखना चाहेंगी? ओह, क्या ये हमारे विभाग के सबसे सुंदर लड़के नहीं हैं? हैंडसम हंक, मैंने अभी तुम्हें देखा उस आलीशान कार से उतरते हुए। मुझे लगता है कि ये मोहतरमा ही तुम्हारी पैसे वाली मालकिन है। वांग जियानजुन, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब?
चेनमो, जब से तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हुआ है, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हर रोज तुम्हारे लिए नाश्ता लाती है और तुम शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उसका दिया हुआ नाश्ता कचरे के डिब्बे में फेंक देते हो। वो लड़कियां जो सिर्फ शक्ल देखती हैं वो तुम्हें कूल और एटीट्यूड वाला समझती हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम किसी अमीर औरत के टुकड़ों पर पल रहे हो। वांग भाई, आप देखो इसे, ये हर रोज इतने अच्छे कपड़े पहनता है और बात बात पर पूरी क्लास को कोल्ड ड्रिंक और खाना ऑर्डर करता है। तो असलियत यह है कि ये पैसा इसका अपना नहीं है, इसीलिए इसे खर्च करने में कोई दर्द नहीं होता। सही कहा तुमने। हर रोज ऐसा चेहरा बनाकर घूमता है जैसे पूरी दुनिया इसके नीचे हो। पूरे डिपार्टमेंट की लड़कियां इसे देखते ही पागल हो जाती हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इसकी निजी जिंदगी इतनी गिरी हुई होगी। ये किसी अमीर बुढ़िया के साथ रिश्ते में है। वांग भाई, मुझे तो ये लड़का शुरू से ही पसंद नहीं था। क्यों ना आज हम इसे थोड़ा सबक सिखाएं। मैं भी इसी इंतजार में हूं। सिस्टर, तुम जरा पीछे हो जाओ, शायद तुम्हें चोट लग सकती है। ये बच्चा भी ना खुद मुसीबत में फंसा है और फिर भी मेरी रक्षा करने की सोच रहा है। तुम तीनों, ये लड़का मेरे साथ है, क्या तुम वाकई मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? ओह, आज तो मैं इसे यही मजा चखाऊंगा। क्या मुझे तुझ जैसी बुढ़िया से डरना चाहिए? बुढ़िया बोला मुझे? तो क्या फोन करके अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती है? मैं यहीं खड़ा इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं तू और तेरी जैसी बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेती है। स्पेशल असिस्टेंट लिन, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, पैसे लेकर तुरंत यहाँ पहुंचो। यंग मिस्ट्रेस, ये रही वो चीज जो आपने मांगी थी। सुनिए सब, यह आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब से इसे एक थप्पड़ मारने के $10,000 और इसे एक लात मारने के $50,000 मिलेंगे। पैसे की कोई सीमा नहीं है। बुढ़िया औरत, तू सच में ऐसा कर रही है? तू देख ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 19। क्या हुआ? हार मान ली? कितना उबाऊ है। यंग मिस्ट्रेस, तो उन पैसों का क्या? प्रिंसिपल के लिए एक इमारत दान कर दो। सिस्टर बहुत गुस्से वाली हैं, पर मुझे यही पसंद है। तो तुम मुझे कैसे शुक्रिया कहने वाले हो? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मैं खुद को ही आपको सौंप सकता हूं। नहीं, ऐसे बदले की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ सिस्टर चाहिए। सिस्टर, क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। यंग मास्टर, मालिक पूछ रहे थे आप घर वापस कब आएंगे? वो फिर से मुझे घर बुला रहे हैं ताकि वो मेरे लिए दर्जन भर औरतों का इंतजाम करें और हर दिन शादी के लिए मीटिंग करवाएं। मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाऊंगा। यंग मास्टर, मालिक ने कहा है रिश्तों के बारे में। अब फैसला आपका होगा, वो अब आप पर दबाव नहीं डालेंगे। क्या सच में? तो दादाजी से कह देना कि कुछ समय बाद मैं उस लड़की को घर लाऊंगा जिसे मैं शादी करना चाहता हूं। यंग मास्टर, सच में अगर मालिक को यह पता चला तो वह बहुत खुश होंगे। क्या तुम्हारी डेट खत्म हो गई? जी युनजेंग, तुम आधी रात को किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? शाओजिन, मुझे लगता है कि हमें अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। शाओजिन, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड बहुत छोटा है। देखने से ही पता चलता है कि वो पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। उसके झांसे में मत आओ। तो ये तो अच्छी बात है, उसे पैसा पसंद है और खुशकिस्मती से मेरे पास बहुत पैसा है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? ऐसे इंसान के साथ रहकर तुम्हें देर सबेर पछताना ही होगा। जी युनजेंग, तुम्हारी 24 गर्लफ्रेंड्स थी, उनमें से कौन थी जो तुम्हारे पैसों के लिए नहीं आई थी? लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम अब भी बिल्कुल ठीक हो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। हम दोनों इंसान हैं, तो क्या फर्क है? शाओजिन। ओह यंग मास्टर जी, कल सुबह हमें तलाक की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कोर्ट जाना होगा। 8 बजे मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। बिल्कुल देर मत करना।
जी युनजेंग, तुम क्या कर रहे हो? चंगजिन, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो ताकि उस आदमी के साथ रह सको? मैं तुम्हें बता दूं, यह मुमकिन नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी। तलाक का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जी युनजेंग, तुम एक जानवर हो, मेरा हाथ छोड़ो। शाओजिन, तुम सिर्फ मेरी हो। हाथ हटाओ। जी युनजेंग, छोड़ो मुझे। बहुत अच्छे। तो तुम इसलिए मुझसे तलाक लेने की जिद कर रही थी क्योंकि तुम पहले से ही उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली हो। क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम बार बार कहती रही हो कि मैं शादी के प्रति वफादार नहीं हूं। क्या तुम भी वैसी ही नहीं निकली? अभी हमारा तलाक भी नहीं हुआ है और तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो। जी युनजेंग, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। वैसी नहीं हो? अभी भी तुम सिर्फ झूठ ही बोल रही हो। चेंगजिन, ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है। जी युनजेंग, तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हूं? तुमने मुझे धोखा दिया है, तो अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे पेट में पल रहा ये बच्चा अब नहीं बचेगा। इतनी रात को मुझे फोन किया, क्या मेरी याद आ रही थी? जी युनजेंग, होश में आओ। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा तुमने? सिस्टर, सिस्टर, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शाओजिन, लोग कहते हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं और फिर सुलह भी हो जाती है। जब मैं तुम्हारे इस बच्चे से छुटकारा दिला दूंगा, तब तुम मुझे माफ कर दोगी। जी युनजेंग, होश में आओ। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ। सिस्टर, उसे छोड़ दो। सिस्टर, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। मुझे नीचे उतारो। सिस्टर, देखो, जब मैं पास नहीं होता तब बदमाश तुम्हें परेशान करते हैं। इसलिए सिस्टर, तुम मुझे अपने घर में रहने दो ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। तुम छोटे बच्चे, तुम मेरी हिफाजत करोगे? वैसे आज के लिए वाकई तुम्हारा शुक्रिया। सिस्टर, क्या तुम्हारा शुक्रिया बस इन चंद शब्दों तक ही रहेगा? शुक्रिया के तौर पर $2 लाख। सिस्टर, मुझे तुम्हारे $2 लाख नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरे साथ डेट पर चलो। चलो ठीक है। देखना, अपनी आंखें मत खोलना। क्या बात है, इतना रहस्य क्यों? हम पहुंच गए। 3, 2, 1, सरप्राइज। सिस्टर, ये सब सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है ताकि मैं तुम्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बच्चे कितने नासमझ होते हैं। सिस्टर, भले ही मैं थोड़ा नासमझ हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में हमेशा कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम चाहे कहीं भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब ठीक है, थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। दोपहर के 12 बज चुके हैं, पर जी युनजिंग अभी तक क्यों नहीं आया? तुम कहाँ हो? चेंगजिन, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो ताकि तुम अपने उस यार के साथ रह सको। इसके सपने देखना छोड़ दो। मैं तुम्हें बता दूं, पूरी जिंदगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें सबक सिखाता रहूंगा। चेंगजिन, क्या तुम मुझसे तलाक चाहती हो, वो भी अपने उस आशिक के लिए? मैं तुम्हें बता दूं, ये सब सोचना भी छोड़ दो। मैं तुम्हें ताउम्र तड़पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी पीछा नहीं छोड़ूंगा।
जी युनजेंग, तुम एक घटिया इंसान हो। शांत हो जाओ सिस्टर, अब और गुस्सा मत करो। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखो, तुमने पूरा दिन आराम नहीं किया है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक कमरा ले देता हूं। हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो चलते हैं। बटलर लियो, एक दिन के अंदर मुझे जी ग्रुप का सारा काला चिट्ठा चाहिए। तुम अंदर कैसे आए? जाहिर है पैरों से चलकर आया हूं। कोई है यहाँ? क्या हमारे जी खानदान के सिक्योरिटी गार्ड बस दिखावे के लिए हैं? इसे यहां से बाहर निकालो। क्या हुआ? तनख्वाह लेते हो और काम नहीं करना चाहते। क्या तुम जी खानदान में काम नहीं करना चाहते? बॉस जी, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। तुम लोग अभी बाहर जाओ। तुम्हें ये सारे कागजात कहां से मिले? ये कागजात मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि अगर बॉस जी ने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा, तो तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि तुम सिस्टर को तलाक दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। हेलो, आज दोपहर 2 बजे मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो बॉस जी, तुम अपनी बात पर कायम रहना। क्या सारे दस्तावेज तैयार हैं? चलो अंदर चलते हैं। सिस्टर, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। आप बस यहां मेरा इंतजार करो। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। हमारा कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया है और हम अपना तलाक का सर्टिफिकेट लेने आए हैं। क्या आप दोनों के लिए कोई समझौता या बातचीत का सत्र रखा जाए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। छोटी सिस्टर, आपकी ड्रेस गंदी हो गई है। क्या आप वॉशरूम जाना चाहेंगी? नमस्ते, क्या आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सकते हैं? मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। जी जरूर। शाओजिन मां नहीं बनने वाली थी। ऐसा लगता है कि मैंने उसे समझने में गलती कर दी थी। मेरी जान, मेरी बात सुनो। मुझसे गलती हो गई। मैं तलाक नहीं लेना चाहता। मुझसे गलती हो गई। मैं तलाक नहीं चाहता। जी युनजेंग, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जल्दी खड़े हो जाइए। नहीं, जब तक तुम हां नहीं कहोगी मैं नहीं उठूंगा। मेरी जान। जी युनजेंग, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो, है ना? डार्लिंग, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सच में मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें जलाने के लिए जानबूझकर उन लड़कियों के साथ नहीं घूमना चाहिए था। डार्लिंग, मैं कसम खाता हूं हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस चाहता था कि तुम मुझ पर थोड़ा और ध्यान दो। मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेरी जान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बस एक और मौका दे दो। प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैडम मिस, देखिए, आपके पति को अपनी गलती का एहसास हो गया है
आखिरकार आप दोनों का इतने सालों का रिश्ता है, तो क्यों ना उन्हें इस बार माफ कर दिया जाए। हाँ, बिल्कुल सही मिस। आजकल के जमाने में इतना प्यार करने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। आपको इसकी कद्र करनी चाहिए। पहली बात तो यह कि इस बेचारे ने कुछ गलत नहीं किया, और अगर उसने धोखा दिया भी होता तो भी यह तो वही बात हुई जो दुनिया का हर मर्द कभी न कभी करता ही है। सही कहा। जिस तरह से वह माफी मांग रहे हैं, साफ है कि उन्हें वाकई अपनी गलती का पछतावा है। आप बस उन्हें एक मौका और दे दीजिए। आप लोगों को क्या पता, यह अभी जो कुछ भी कह रहे हैं वह सिर्फ इनकी अपनी बनाई हुई कहानी है। सब लोग शांत हो जाइए। मिस चेंग, आपके पति का आपके प्रति रवैया देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों का रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आपकी तलाक की यह अर्जी अमान्य है। मिस चेंग, आपके पति का आपके प्रति व्यवहार देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आपका रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए तलाक के लिए आपकी यह अर्जी अमान्य है। चेंगजिन, तुम जो मुझे चेन मो के जरिए चिढ़ा रही थी, मुझे उसके बारे में सब पता चल गया है। तुमने जानबूझकर मुझे जलाने की कोशिश की ताकि तुम मुझे समझा सको कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करती हो। बधाई हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। सिस्टर, क्या तुम अब सिंगल हो? तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकता हूं? ओह दीदी, लगता है तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। पूरी जिंदगी में भी मेरा और सिस्टर का कभी तलाक नहीं होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं? जेल जाने से क्या फर्क पड़ता है? जब तक मैं नहीं चाहूंगा, सिस्टर हमेशा मेरी पत्नी ही रहेगी। और तुम बस तीसरे इंसान बने रहोगे। जिंदगी भर तुम मेरा स्थान नहीं ले सकते। सिस्टर, तुम चिंता मत करो, मैं कोई और रास्ता सोचता हूं। कोई बात नहीं। तलाक में ऐसी रुकावट के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था। अगर वह तलाक न देकर मुझे जिंदगी भर लटकाए रखना चाहता है, तो उसमें उतनी काबिलियत भी होनी चाहिए। हेलो, स्पेशल असिस्टेंट लिन। तलाक के मुकदमे के कागजात तैयार करो। मैं चाहती हूं कि जी युनजंग के पास एक फूटी कौड़ी भी न बचे। सूचिंग, ब्रदर अजेंग, क्या तुमने तलाक के कागजात ले लिए हैं? मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूं। ब्रदर अजेंग, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले शादी का सर्टिफिकेट दिलाने जा रहे हो? वहां जाकर पता चल जाएगा। चलो। ब्रदर अजेंग, तुम मुझे अस्पताल क्यों लाए हो? अभी तो रेगुलर चेकअप का समय भी नहीं हुआ है। डॉक्टर वैंग, मैंने आज इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए समय लिया है। ऑपरेशन? ब्रदर अजेंग, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपना बच्चा खोना चाहती हूँ। ऐसी बात नहीं है। श्याओ छिंग, मेरी बात मानो। हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। बस तुम इस बच्चे से पीछा छुड़ा लो, फिर मैं तुम्हें $2 करोड़ दूंगा। मुझे जी ग्रुप की सारी जायदाद चाहिए। सिर्फ $2 करोड़ देकर मुझे दूर करने के बारे में सोचना भी मत। ब्रदर अजेंग, क्या तुम पहले इस बच्चे के पैदा होने का बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे थे? अब तुम इसे खत्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या छेंगजिन दीदी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, मैं बस। ब्रदर अजेंग, छेंगजिन दीदी ऐसा कैसे कर सकती है? वह तो पहले से ही किसी और आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, और उसका तुमसे तलाक भी हो चुका है। फिर भी वह हमें साथ क्यों नहीं रहने देना चाहती? सूचिंग, शाओजिन माँ नहीं बनने वाली। पहले मुझे उसे समझने में गलतफहमी हुई थी। लेकिन भले ही छेंगजिन दीदी किसी और के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसने ब्रदर अजेंग तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। वह आदमी जिसे तुम जानती हो, उसे उसने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए बुलाया था। क्या तुम समझ रही हो? और वैसे भी भले ही उनके बीच कुछ रिश्ता रहा हो या वाकई कुछ हुआ हो, तब भी मेरे और उसके बीच सब हिसाब बराबर है। श्याओ छिंग, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब चिंगजिन के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। तुम पैसे लो और इस बच्चे से छुटकारा पालो, और इसके बाद हमसे दोबारा संपर्क मत करना।
धिक्कार है। मैंने और जियान ने इसके लिए इतनी लंबी योजना बनाई थी। तुम इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हो? ब्रदर अजेंग, इसका कम से कम यह मतलब तो है कि तुमने चेंगजिन दीदी को उकसाने के लिए मेरा सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है ना? ब्रदर अजेंग, अब जब तुम सफल हो ही गए हो तो हमें इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रदर अजेंग, तुम मेरा एक बार फिर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा इस्तेमाल करके तुम चेंगजिन दीदी के साथ सब कुछ पहले जैसा कर लो, और जब वक्त आएगा तो तुम्हारे बिना कहे ही मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है? क्या आप दोनों को सर्जरी करानी है? यहाँ बाहर बहुत सारे मरीज लाइन में इंतजार कर रहे हैं। ओह, माफ करना, सर्जरी कैंसिल समझिए। आपका वक्त बर्बाद करने के लिए माफी चाहता हूं। चलो यहां से। प्रेसिडेंट जी, आज रात 8 बजे सॉन्ग ग्रुप की पार्टी है। मैं आपके और मैडम के लिए कौन से कपड़े तैयार रखूं? क्या आज रात पार्टी है? जी हाँ प्रेसिडेंट जी, क्या मैडम ने आपको नहीं बताया? चेंगजिन, सॉन्ग्स की पार्टी में तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? या सच में अपने उस छोटे बॉयफ्रेंड को साथ ले जाने वाली हो? शाओचिंग, तैयार हो जाओ। रात को तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। जी। चलो। सिस्टर, आज तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने पहले कभी ऐसी शानदार पार्टी नहीं देखी। क्या तुम मुझे भी साथ ले जाकर दुनिया दिखा सकती हो? लिटिल किड, ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे स्कूल में इस समय लाइट बंद होने वाली होगी, है ना? अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्न। तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। अपना ख्याल रखना, ज्यादा मत पीना। गेन। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। जल्दी मेरे साथ अंदर चलिए। अगर दादाजी को पता चला कि आप वापस आ गए हैं तो वे बहुत खुश होंगे। अभी सही समय नहीं है। ओह, एक बात और, उस औरत का ख्याल रखना। अगर उसे कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत खबर देना। जी बिल्कुल। चेंगजिन जिए, काफी समय बाद मिलना हुआ। मुझ पर अपनी वे घटिया हरकतें मत दिखाओ। हर किसी को सिस्टर पुकारना बहुत घिनौना लगता है। तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रदर अजेंग, जरा इसे देखिए। सूचिंग, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें वापस भिजवा देता हूं। ब्रदर अजेंग, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आए थे। सूचिंग, मैंने तुमसे जाने को कहा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जी युनजेंग, आप बस इसलिए तो गुस्सा हैं क्योंकि चेंगजिन ने धोखा दिया है, पर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? चुप हो जाओ। आप सभी सुनिए। यही है वो चेंग फैमिली खानदान की लाडली बेटी। अभी तक तलाक हुआ नहीं और यह दूसरे मर्दों के साथ घूम रही है। यहाँ तक कि यह माँ बनने वाली है और इसके बच्चे का कोई नाम नहीं है। उसके बावजूद यह अपने पति के घर की आधी संपत्ति चाहती है। ऐसी धोखेबाज औरत के रहते इनके परिवार के साथ व्यापार करते वक्त सावधान रहना होगा। क्या हमने ये नहीं सुना था कि चेंग ग्रुप की बेटी और उसके पति के बीच रिश्ता बहुत अच्छा है? वह असल में इतनी गिरी हुई निकलेगी? खुद की गलती होने के बावजूद वो अपने पति की जायदाद बांटना चाहती है। ये तो बहुत ही बेशर्मी की बात है। मैंने सुना था कि चेंग ग्रुप की बेटी चेंग ग्रुप की इकलौती वारिस है। ऐसे घटिया चरित्र के साथ मैं भविष्य में चेंग ग्रुप के साथ काम करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यंग मास्टर, बहुत बुरा हुआ। मिस चेंग को पार्टी में परेशान किया जा रहा है। क्या? मैं अभी आता हूं। सूचिंग, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वह ऐसी बिल्कुल नहीं है। हे भगवान, उसका बच्चा किसी और का है। फिर भी प्रेसिडेंट जी अपनी पत्नी का इतना साथ दे रहे हैं। ये कितने महान इंसान हैं। नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट जी न सिर्फ हैंडसम है बल्कि अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करते हैं। मम्मी, मेरा फिर से अच्छे पुरुषों पर भरोसा जाग गया है। प्रेसिडेंट जी को देखो, क्या वह वही नहीं है जिसे आप सब सच्चा प्रेमी कहते हैं? ये तो सच में बहुत शानदार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम दोनों यहाँ मिलकर एक अच्छा बनने का नाटक कर रहा है।
और एक बुरा बनकर खेल रहा है। ये कैसा साथ निभाने का दिखावा है? साथ निभाने का क्या मतलब? बेकार की बातें मत करो। मिस सू, तुमने अभी मुझ पर आरोप लगाया कि तलाक से पहले ही मैं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूं। तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम खुद बहुत पहले से जी युनजेंग के अवैध बच्चे की मां बनने वाली हो? क्या नाजायज बच्चा है? इस प्रेसिडेंट जी की निजी जिंदगी भी बहुत उलझी हुई है। मैं तो बस जी युनझेंग के इस मासूम और शरीफ दिखने वाले चेहरे के धोखे में आने ही वाला था। ये दोनों तो बड़े खिलाड़ी निकले। तभी मैं सोचूं कि कोई अपनी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर कैसे बर्दाश्त कर सकता है, पर असल में इसने खुद भी धोखा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस सू, इतनी जल्दी मना मत करो। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या वो वाकई जी युनजेंग का है? बस अस्पताल जाकर एक टेस्ट करवाना होगा और सब सच पता चल जाएगा। रही बात मेरी, तो मैंने किसी गैर के बच्चे को सहारा नहीं दिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम अभी अस्पताल चल सकते हैं। नहीं, अस्पताल नहीं जा सकते। हम जी युनजेंग को ये पता नहीं चलने दे सकते कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। वो इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने पहले ही इस बच्चे से छुटकारा पा लिया है, तभी तुम अस्पताल जाने की हिम्मत कर रही हो। ओह, क्या मैंने ये सब किया और तुमने अपनी आंखों से देखा? मिस सू, मुझे सब पता है। चेंग जिन, अब बहाने बनाना बंद करो। जो आरोप लगाता है, सबूत भी उसी को देना होता है। मिस सू, तुम यहाँ मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तो अब कोई सबूत भी दिखाओ, वरना मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। बस बहुत हुआ। सुचिंग, यहाँ सबके सामने तमाशा मत बनाओ। चलो मेरे साथ घर चलो। रुको, इतनी जल्दी क्या है? पहले सारी बात साफ होने दो। शाओजिन, यहाँ बहुत भीड़ है। जो भी बात है घर चलकर करेंगे। शाओचिंग को और परेशान मत करो। वाह यंग मास्टर जी, तुम्हें इसकी इतनी फिक्र होने लगी? नहीं, मेरा मतलब है कि चेंग जिन, तुम ये मासूमियत का नाटक किसके लिए कर रही हो? अजेंग भाई ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि तुमसे उनकी शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। वो सच्चा प्यार सिर्फ मुझसे करते हैं। चुप हो जाओ। ब्रदर आजेंग, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बस ये नहीं चाहती कि उस औरत के सामने जिसे तुम प्यार नहीं करते, तुम्हें झुकना पड़े। चेंग जिन, मोहब्बत के मामले में वो इंसान ही वो होता है जिसे प्यार न मिले। मैं और ब्रदर अजेंग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मेरा ज़मीर एकदम साफ है। तो तुम कहती हो कि शादी में जिसे प्यार न मिले वही वो होता है। तो तुम्हारे हिसाब से कानून में जो दूसरी शादी के खिलाफ सजा है, वो तुम्हारी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट है? तुम यहाँ कैसे आए? सिस्टर, मैंने सुना कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं भी देखूं किसकी इतनी हिम्मत। सब ठीक है, बस थोड़े कपड़े गंदे हुए हैं। चेंग जिन, तुम ये शरीफ होने का नाटक किसे दिखा रही हो? अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह वही कॉलेज स्टूडेंट है जिसे तुम ब्रदर जेंग की पीठ पीछे बाहर चुपके से पाल रही हो, है ना? यही वो कॉलेज स्टूडेंट है? क्या मैंने सही सुना? ये एक कॉलेज के लड़के को पाल रही है। ये चेंग ग्रुप की बेटी, जो बड़ी भोली भाली दिखती है, इसकी ये असलियत कभी पता नहीं चली। ये लड़का क्या सच में चेंग ग्रुप की बेटी की फिजूल खर्ची पर पलने वाला कॉलेज स्टूडेंट है? जो भी हो, दिखने में तो काफी अच्छा है। सच है, चेहरे से किसी का पता नहीं चलता। प्रेसिडेंट जी और चेंग ग्रुप की बेटी हमेशा सबके सामने एक खुशहाल जोड़े का नाटक करते हैं। लगता है सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। छोटे भाई, तुम अभी जवान हो, ऐसे लालच में पड़ जाना मामूली बात है। पर अगर तुम ऐसे ही बहके रहे तो बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है तो इससे अच्छा मॉडलिंग करो। कम से कम ऐसे बिकने से तो ज्यादा इज्जत मिलेगी। सही कहा। मेरी मानो तो तुम्हें यह बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, एक शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चलाना। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारी टांगे पक्का तोड़ दी जाएंगी। ओह, तो आप लोग कह रहे हैं कि मेरा पोता पैसों के लिए दूसरों के इशारों पर नाचता है? ये तो बहुत ही बेहुदा बात है। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ कैसे आए? तू नालायक कहीं का। अगर मैं अब भी बाहर नहीं आता तो मेरे प्यारे पोते को ये लोग अपमानित करके खत्म कर देते। ये सच में एल्डर सॉन्ग का पोता है? क्या यह पक्का तीसरी पीढ़ी का अमीर नहीं है? सिर्फ इतना ही नहीं, एल्डर सॉन्ग के बेटे और बहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। सॉन्ग परिवार का इकलौता पोता, उनका इकलौता वारिस है। एल्डर सॉन्ग चाओशी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। उसका एक महीने का जेब खर्च शायद लाखों करोड़ों डॉलर हो सकता है।
यह छोटा शहजादा अगर काम भी करे तो ज्यादा से ज्यादा यह बस शौकिया तौर पर होगा। ये भला किसी के पैसों पर पलने वाला काम क्यों करेगा? सही कहा। लगता है वह औरत झूठ बोल रही है। उसे दूसरों को बदनाम करना बहुत पसंद है। मेरा तो यह मानना है कि जब उस शहजादे की स्थिति इतनी अच्छी है तो वह मुमकिन ही नहीं है कि वह किसी शादीशुदा औरत को पसंद करे। मुझे लगता है उसके और चेंग ग्रुप की बेटी के बीच शायद सिर्फ अच्छे दोस्त का रिश्ता है। तुम सब गलत सोच रहे हो। मुझे वाकई सिस्टर पसंद है। सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चेनमो, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हारे तलाक का इंतजार कर सकता हूँ। यही है वह। हाँ, यही है वो। मिस्टर सॉन्ग, आप गुस्सा मत कीजिए। चेनमो बस मजाक कर रहे थे। तुम सच में अपने पिता जैसे ही हो, वफादार। वफादार? क्या मतलब है आपका? चाउजिन, ये चैन मोस ग्रैंड मदर का छोड़ा हुआ पन्ने का कंगन है, इसे रखो। और ये चैन मोस मदर का छोड़ा हुआ 10 कैरेट का पिंक डायमंड है, ये भी रखो। ओह, और हाँ, शहर के पश्चिम वाली वो जमीन कल ही मैं वकील को बोलकर तुम्हारे नाम करवा दूंगा। एल्डर सॉन्ग, इन सब का क्या मतलब है? मेरी प्यारी बहू, मैं ये सब तुम्हें दे रहा हूं, जरा एक बार मुझे दादाजी कहकर तो पुकारो। एल्डर सॉन्ग, क्या आप पागल हो गए हैं? चेंग जिन शादीशुदा है और अभी भी ब्रदर अजेंग की पत्नी है। वह मास्टर चेन के काबिल कैसे हो सकती है? हाँ, वो तो सिर्फ एक बिजनेस की खातिर की गई शादी थी ना। कोई बात नहीं, बस तलाक ले लो। चाओजिन, तुम मेरे पोते के साथ अपनी शादी कहाँ करना चाहोगे? हम मालदीव्स, कैसा रहेगा? एल्डर सॉन्ग, मैं श्याओजिन को तलाक नहीं दूंगा। तुम सब ये उम्मीद छोड़ दो। श्याओजिन, चलो यहां से। रुको यंग मास्टर जी, मिस चेंग हमारी खास मेहमान है। जब तक कि वह खुद राजी न हो तब तक कोई भी उन्हें इस सॉन्ग परिवार पार्टी से बाहर नहीं ले जा सकता। एल्डर सॉन्ग, भले ही आप टाइडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, पर आप किसी की पत्नी को इस तरह नहीं छीन सकते। जी युनचेंग, हमने पहले ही तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी है। मुझे मत छुओ। शाओजिन, तुम मुझसे मजाक कर रही हो, है ना? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सोंग परिवार की बहू बनने के लिए मुझसे तलाक लोगी। जी युनचेंग, हमारा तलाक चेन मो से कोई लेना देना नहीं रखता। बात बस इतनी है कि मैं सफाई पसंद हूँ और मुझे वो पति बिल्कुल पसंद नहीं जो बाहर दूसरी औरतों के साथ मुंह मारे। सुना तुमने? मेरी बहन कह रही है कि तू गंदा है। यंग मास्टर जी, मिस्सू, हमारे सॉन्ग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। बटलर, इन्हें बाहर छोड़कर आओ। यंग मास्टर जी, मिस सू, कृपया बाहर चलिए। नहीं, शाओजिन मेरी पत्नी है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। ओह, ब्रदर अजेंग, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? सूचिंग, अभी पार्टी में तुमने शाओजिन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने ये सब आपकी भलाई के लिए किया, ब्रदर अजेंग। मेरी भलाई के लिए? हाँ, जरा सोचिए, अगर छंगजिन दीदी पार्टी में मुसीबत में फंस जाती और फिर आप भगवान की तरह आकर उसे बचा लेते, तो आप दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता, है ना? सच में, यह तो बहुत अच्छा तरीका है। छेंगजिन, तेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? जी युनजंग गया तो अब चेनमो आ गया। तू रुक जरा, मैं तुझे कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। सिस्टर, तुम वाकई गुस्सा तो नहीं हो ना? चेनमो, तुम्हारे पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर तुमने मेरे साथ बच्चे की डील क्यों की?
सिस्टर, क्या तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। मैं सिस्टर, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम भावनाओं के बारे में नहीं समझते। सिस्टर, मैं छोटा नहीं हूं। मैं पूरे 20 साल का हूं। मेरा दिल क्या चाहता है, क्या मैं यह भी नहीं जानता? लेकिन मैं तुमसे पूरी 5 साल बड़ी हूं। हाँ, तो क्या हुआ? 5 साल कोई 20 साल तो नहीं होते। मुझे अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। चेनमो, मैं अभी अभी एक नाकाम शादी को खत्म करने वाली हूं। मैं अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं सिस्टर, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी खुद से दूर नहीं कर सकती? अरे यंग मिस्ट्रेस, बहुत बुरा हुआ। कंपनी में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या? दोस्तों, क्या हम गरीबों की तकदीर में यही लिखा है कि अमीर लोग हमें सताएं? मैंने बस मिस चिंग की सच्चाई सबको बता दी और उसने पूरी इंडस्ट्री में मेरा काम बंद करवा दिया। यहां तक कि उसने झूठी अफवाह उड़ा दी कि मेरा उसके पति के साथ कोई गलत रिश्ता है। मिस्टर चेंग, क्योंकि मिस चेंग जिन के निजी आचरण और बदनामी की वजह से हमारी चेंग ग्रुप के शेयर पहले ही 3% गिर चुके हैं और वे लगातार गिरते जा रहे हैं। क्या आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब नहीं देना चाहिए? सही बात है। हमारे चेंग ग्रुप के कई बिजनेस जी ग्रुप के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से जोड़ों के सामान को बढ़ावा देते हैं। इस विवादित घटना की वजह से हमारे ऑनलाइन स्टोर पर रिटर्न और रिफंड की दर 49.9% तक पहुंच गई है। नुकसान बहुत भारी है। मिस्टर चेंग जी, इस मुद्दे को दबाने के लिए मेरा मानना है कि मिस चेंग जिन को लाइव आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और उनके पास मौजूद 10% शेयर भी वापस कर देने चाहिए। सिर्फ एक अधूरी काट छांट कर बनाए गए वीडियो के आधार पर आप चाहते हैं कि मेरी बेटी अपने शेयर छोड़ दे? चेयरमैन शेन, मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी कुर्सी हथियाने में ज्यादा दिलचस्पी है। देखिए, चेंग ग्रुप का चेयरमैन पद हमेशा काबिल इंसान को ही मिलना चाहिए। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो इसे छोड़ देना ही सही नहीं होगा क्या? अरे चेयरमैन शेन, थोड़ा शांत हो जाइए। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। मिस्टर चेंग जी, मैं मिस चेंग के स्वभाव को जानता हूं, पर इंटरनेट पर मौजूद लोग सच की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। वे केवल वही मानना चाहते हैं जो उन्हें खुद सही लगता है। मिस्टर चेंग सर, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी मदद की है। क्या? मिस्टर चेंग, यह तो बहुत अच्छा हुआ। शेयरों की कीमत बढ़ रही है। ऑपरेशंस विभाग से भी खबर आई है कि लोगों ने रिफंड के ऑर्डर रद्द कर दिए हैं और कई नए ऑर्डर भी आए हैं जिनमें यंग मिस्ट्रेस से माफी मांगी गई है। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने मेरी मदद की? स्पेशल असिस्टेंट लिन, जरा पता लगाओ कि पूरा वीडियो किस आईडी से डाला गया है। सू छिंग नाम की यह औरत मेरे दीदी के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? बटलर लियू, यह यूएसबी मार्केटिंग विभाग को दे दो। 1 घंटे के भीतर मुझे इस यूएसबी की जानकारी ट्रेंडिंग में पहले नंबर पर चाहिए। जी, यंग मास्टर। उस वीडियो पोस्ट करने वाले का आईपी यहीं का क्यों दिखा रहा है? अरे नमस्ते। मिस चेंग, आप यहाँ कैसे आए? क्या आप हमारे छोटे मालिक से मिलने आई हैं? मैं यहाँ ढूंढने आई थी। सिस्टर,
सिस्टर, तुमने मुझसे मिलने आने का कैसे सोचा? चेनमो, खबरों वाले मामले में क्या तुमने मेरी मदद की? सिस्टर, उस औरत ने तुम्हें परेशान किया था, तो मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। चेनमो, सच तो यह है कि तुम्हें मेरे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं थी। सिस्टर, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हें पसंद करता हूं तो जाहिर है तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा। लेकिन हमारा साथ होना मुमकिन नहीं है। सिस्टर, हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। सिस्टर, तुम्हें अभी जवाब देने की जल्दबाजी नहीं है। मैं तुम्हें खुद अपनी मेहनत से मना लूंगा। वो आज रात एक फिल्म आ रही है जो बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे साथ सिस्टर वह फिल्म देखना चाहता हूं। क्या तुम चलोगी? चेनमो, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। अगली बार मैं पक्का तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है ना? ऑफिस में सच में बहुत काम है, मैं अब चलती हूँ। ओह नहीं, इतनी मुश्किल से तो व्यूज बढ़ रहे थे, पर यह लाइव स्ट्रीम बंद क्यों कर दी गई? हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। सू चिंग, तेरे पेट में जो बच्चा है, क्या वह वाकई मेरा है? सू चिंग, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या वह वाकई मेरा है? ब्रदर अजेंग, तुम शांत हो जाओ। मुझे तुम मुझे ठीक से समझाओ। ये तस्वीरें बाहर कैसे आई? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जी युनजंग मुझ पर शक करे। ब्रदर अजेंग, पक्का चेंगजिन दीदी ने मुझे अभी लाइव स्ट्रीम पर गुस्सा होते देखा, इसीलिए वह मेरे बारे में झूठ फैला रही है। वह मुझे बर्बाद करना चाहती है। शाओजिन, हाँ ब्रदर अजेंग, मैंने जो लाइव स्ट्रीम की थी वो सब सिर्फ तुम्हारे लिए थी। अब जब चेंगजिन दीदी मुझ पर कलंक लगा रही है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हेलो, क्या बात है? शाओजिन, सू चिंग के खिलाफ चल रही खबर हटवा दो। खबर? जी युनजैंग, मुझे नहीं पता था कि तुम वाकई सू चिंग से इतना प्यार करते हो। वह इतने मर्दों के साथ रह चुकी है, फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो। मुझे शाओ चिंग पर भरोसा है। वह वैसी लड़की नहीं है। और तुम नकली तस्वीरों का इस्तेमाल करके शाओ चिंग के चरित्र पर उंगली उठा रही हो। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं ऐसी चीजें करूं। यंग मास्टर जी, मैं बस एक सलाह देना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि तुम सू चिंग को ले जाओ और एक डीएनए जांच करवा लो। मुझे लगता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि किसी और के बच्चे को पालो। शाओ चिंग, चलो हॉस्पिटल चलते हैं और बच्चे की जांच करवाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। मैं अच्छे बच्चे बनो, मेरी बात मानो। ब्रदर अजेंग, मुझे हटो नहीं यहाँ जाना। से, चलो। ब्रदर अजेंग, मुझे अस्पताल नहीं जाना है। आखिरकार काम पूरा हो गया। सिस्टर, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। तुम्हें अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? तुम्हें यहां से लेने के पीछे कुल 3 कारण हैं। मौसम विभाग ने बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। दूसरा, यह मेरा ही रास्ता है। तीसरा, मेरा मन था कि तुम्हें लेने आऊं। लेकिन हम दिन में ही तो मिले थे। क्योंकि हम दिन में मिले थे, इसलिए मेरा मन तुम्हें और भी ज्यादा लेने का किया। सिस्टर, गाड़ी पर बैठो। मुझे कसकर पकड़ लो। मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूंगा।
नहीं ब्रदर अजेंग, मैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट नहीं करवाऊंगी। हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है। इस जांच से हमारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। सुचिंग, तुम फिक्र मत करो, मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम किया है। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं प्रेसिडेंट जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नहीं ब्रदर अजेंग, मैं ये जांच नहीं करवाऊंगी। मुझे नहीं करवानी। सुचिंग, क्या तुझे किसी बात का डर सता रहा है? क्या तुम घबरा रहे हो? मेरे पेट में जो बच्चा है वह ब्रदर अजेंग का ही है। प्रेसिडेंट जी, जियान, तुम यहाँ कैसे आए? मेरे पास एक फाइल है जिस पर प्रेसिडेंट जी के दस्तखत चाहिए। मुझे पता चला कि आप अस्पताल में हैं, इसलिए यहाँ चला आया। जी युनशेंग, मैं इस बात के लिए राजी हूँ कि आप मेरे पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें साइन करना होगा एक सट्टेबाजी समझौता। सट्टेबाजी समझौता? हाँ बिल्कुल। अगर मेरे पेट का बच्चा आपका नहीं निकला तो मैं तुरंत चली जाऊंगी और जितना भी पैसा आपने मुझे अब तक दिया है वह सब वापस कर दूंगी। लेकिन अगर यह बच्चा पेट में पल रहा वाकई आपका निकला तो आपको अपने नाम के जी ग्रुप के सारे शेयर्स मेरे बेटे के नाम करने होंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। डॉक्टर वांग, जरा तकलीफ कीजिए। ठीक है, कृपया इधर आइए। सिस्टर, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्यों ना पहले मैं तुम्हें ऊपर छोड़ दूं? नहीं, तुम जल्दी वापस जाओ। वो तुम्हारे कपड़े भी भीग गए हैं, क्यों ना तुम अंदर आकर नहा लो और कपड़े बदल लो। रिपोर्ट आ गई है। जल्दी उसे मुझे दो। जल्दी जाओ और ले आओ। शाओचिंग, तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा सच में मेरा ही है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। कोई बात नहीं ब्रदर अजेंग, जब तक मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकूं तब तक थोड़ा दुख सहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मेरे लिए शेयरों के तबादले के कागजात तैयार करो। मेरे जी ग्रुप के सारे शेयर पूरी तरह से सुचिंग के होने वाले बच्चे के नाम कर दो। जी सर। सिस्टर, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मैं उस पुराने पति के कपड़े नहीं पहनना चाहता। उसकी निजी जिंदगी कितनी खराब है। अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर क्या, तुम मेरे कपड़े पहनोगे? तुम्हारे कपड़े पहनूं? सिस्टर, मैं एक सख्त मर्द हूं, मैं लड़कियों के कपड़े कैसे पहन सकता हूं? सिस्टर, जब मैंने तुमसे पैसे ले लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले मुझे तुम्हें खुद को आजमाने देना चाहिए। कहना पड़ेगा कि यह एहसास वाकई बहुत अच्छा है। सिस्टर, क्या तुम शर्मा रहे हो? तुम यहां से जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। प्रेसिडेंट जी, इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि आपकी और चेंग ग्रुप की बेटी की शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रेसिडेंट जी, क्या आपके पास खड़ी है सुचिंग मिस सू वाकई आपका सच्चा प्यार है? प्रेसिडेंट जी, क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आप चेंग ग्रुप की बेटी को तलाक देकर अपने पास खड़ी इस सुचिंग मिस सू से शादी करेंगे? मिस सू, लोग कह रहे हैं कि आप एक घटिया औरत हैं और अब आप खुद को पाक साफ दिखा रही हैं। इस बात पर आपका क्या कहना है? मिस सू, क्या आप प्रेसिडेंट जी के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हैं? मिस सू,
इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरें क्या सच हैं? क्या आप वाकई वैसी ही हैं जैसा लोग कह रहे हैं? क्या आप एक मतलबी और धोखेबाज औरत हैं? आप लोग जाइए यहाँ से। मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे कुछ नहीं पता। मिस सू, दूर हटिए, चले जाइए यहाँ से। पुष्टि हो चुकी है कि जी युनजेंग मिस्टर और सू छिंग एम्स के पेट में जो बच्चा है उसका डीएनए मिल गया है। प्रेसिडेंट जी, मिस सू, उनके पेट में पल रहा बच्चा वाकई आपका अपना ही खून है। मिस सू, कुछ तो बोलिए। पीछे हटो। चैनल से ताज़ा खबर। जी ग्रुप जी युनजेंग प्रेसिडेंट जी ने अपनी शादी में धोखा दिया है और उनके सू छिंग एम्स सू के साथ एक नाजायज बच्चा भी है। सिस्टर, तुम कह रही थी कि तुम्हारे एक्स पति के बारे में अब सबको पता चल गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें आसानी से तलाक मिल जाएगा? हाँ। तो फिर क्या सिस्टर को इनाम नहीं देना चाहिए? इस अदालत ने यह साबित किया है कि मिस चेंग जिन और मिस्टर जी युनजेंग के बीच रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए तलाक की मंजूरी दी जाती है। और क्योंकि मिस्टर जी युनजेंग ने गलती की है, शादी से पहले के समझौते के अनुसार शादी के बाद की 80% साझा संपत्ति मिस चेंग जिन के नाम की जाती है। चेंग जिन, शादी की 80% संपत्ति? क्या तुम्हारा इतना सख्त होना जरूरी है? जी युनजेंग, मैंने तुम्हें खाली हाथ सड़क पर नहीं छोड़ा, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। सिस्टर, बधाई हो सिस्टर, फिर से सिंगल होने के लिए। सिस्टर, क्या तुम अपनी बैचलर पार्टी में चलने के लिए तैयार हो? चलो। जियान, आप बहुत शरारती हो। मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। यह आवाज, यह तो जांग जियान है। धीरे से, कहीं हमारे बच्चे को चोट न लग जाए। डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बच्चा अब 4 महीने का हो गया है, तो अब सब ठीक है। तो इसका मतलब है कि सू छिंग के पेट में जो बच्चा है वो जांग जियान का है। धीरे करो, धीरे करो, तुम बहुत तेज हो रहे हो। तुम मुझे खुद पर काबू नहीं रखने देती, तो मैं धीरे कैसे करूं? सू छिंग, जांग जियान, तुम दोनों कितने गिरे हुए लोग हो। तुम दोनों धोखेबाज और घटिया हो। तुम दोनों बेगैरत इंसान। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब क्या सफाई दोगी? सू छिंग, तू घटिया औरत, तेरी वजह से मेरा तलाक हुआ। तूने मुझे हर जगह बदनाम कर दिया और मुझे जी फैमिली से भी बाहर निकलवा दिया। मैं कसम खाता हूं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे बचाओ। जी युनजेंग, तू खुद बेवकूफ है, इसमें तू दूसरों को दोष कैसे दे सकता है? तो तुमने ही मुझे दूसरी औरत ढूंढने को कहा था ताकि तुम चेंग जिन को जलन महसूस करा सको। क्या यह सब तुम्हारा बुना हुआ जाल था? वाह, अब पता चला तुझे। लगता है जितना मैंने सोचा था तू उतना बेवकूफ भी नहीं है। जांग जियान, मैंने हमेशा तुझे अपना सबसे अच्छा भाई माना। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? मुझे छोड़, तेरा वह जो तथाकथित सबसे अच्छा भाई होने का दावा था, उसका मतलब था कि मैं तेरे आगे पीछे घूमूं। तू मुझे महीने के $50,000 सैलरी देता था, ना गाड़ी दी, ना घर दिया, यहां तक कि जी ग्रुप के शेयर्स भी उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं दिया। तू यह कैसी घटिया बातें कर रहा है? तू इतना लालची कैसे हो गया? बेकार है कि मैंने अपनी जिंदगी में तेरी इतनी मदद की। मदद? तेरी वह तथाकथित मदद सिर्फ तेरे वे कपड़े थे जो तू पहनकर बोर हो जाता था, और तेरा वही फालतू कचरा सामान जो तू मुझे देता था। तेरी मदद का मतलब था कि मैं तुझे प्रेसिडेंट जी पुकारूं और बस तेरे लिए एक नौकर की तरह गुलामी करूं। जो कपड़े और चीजें मैंने तुझे दी थीं, वे सब बिल्कुल नई थीं। मुझे लगा तुझे बुरा लग जाएगा, इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि वे चीजें अब मेरे काम की नहीं हैं। क्या तुझे समझ आया? जी युनजेंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ी? कभी गंभीरता से मेहनत नहीं की, फिर भी विदेश पढ़ने गया? आखिर क्यों? हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, पर तू सीधे आलीशान प्रेसिडेंट जी बन गया और मुझे बिल्कुल छोटे स्तर से शुरुआत करनी पड़ी। जियान, तेरे जैसे घटिया इंसान को और इस कचरे को कचरे के डिब्बे में ही खत्म हो जाना चाहिए। तू इसी के लायक है। मुझसे धोखा खाना ही तेरे लिए सही है,
सही हुआ तेरे साथ कि चेंग जिन ने तुझे छोड़ दिया। जियान, क्या वह चला तो नहीं गया? चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। उसे अब सब कुछ पता चल गया है। अब हम आगे क्या करेंगे? फिक्र मत करो, जी ग्रुप की सारी जायदाद क्या पहले से ही हमारे बेटे के नाम पर नहीं है? अब हमें बस यह करना है कि उसके पास जितने भी पैसे बचे हैं उन्हें यहां से निकाल लेना है, और फिर हम दोनों आज रात को ही विदेश जाने वाली टिकटें खरीद लेंगे। बेबी, तुम वाकई बहुत चालाक हो। भरोसा रखो, मैं तुम्हें और हमारे बेटे को एक बेहतरीन जिंदगी दूंगा। सुचिंग, जांगजियन, तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेल खेला। क्या वो भाग गए? प्रेसिडेंट जी, अनर्थ हो गया। हमारी कंपनी के बैंक खाते में जितना भी नकद पैसा था वह सब एक विदेशी खाते में भेज दिया गया है। अब कंपनी के पास एक पैसा भी नहीं बचा। क्या? अभी कंपनी के सारे कर्मचारी तनख्वाह के लिए हंगामा कर रहे हैं। सप्लायर भी अपने पैसों के लिए शोर मचा रहे हैं। डायरेक्टरों के बीच झगड़ा हो रहा है और वे अपना निवेश वापस लेना चाहते हैं। आप जल्दी कंपनी आ जाइए। सिस्टर, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। तो सिस्टर, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या तुम तैयार हो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? छेनमो, मैं अभी अभी एक नाकाम शादी के रिश्ते से बाहर आई हूं। मैं अभी सिर्फ पैसा कमाना चाहती हूं, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। सिस्टर, मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखो, ये मेरे प्रॉपर्टी के कागजात हैं, बैंक कार्ड और गाड़ी की चाबियां। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं सब तुम्हें दे सकता हूं। मिस्टर जी, हमारी जांच के मुताबिक आपके जी ग्रुप अकाउंट का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है सूचिंग के विदेशी बैंक खाते में, और सूचिंग पहले ही विदेश जा चुके हैं, तो यह पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल है। प्रेसिडेंट जी, चीजों को और बिगड़ने से रोकने के लिए कंपनी के पास अब सिर्फ दिवालिया घोषित करने का ही रास्ता बचा है। बेवकूफ कहीं के, तुझे एक मामूली औरत ने अपनी उंगलियों पर नचा दिया। आज के बाद से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अब छेंग जिन के पास जाना होगा। अब सिर्फ वही एक है जो मेरी मदद कर सकती है। सिस्टर, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का मौका दोगी? नहीं, शाओजिन मेरी है। मैं उसे किसी और मर्द के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई काम है? हेलो शाओजिन, कंपनी में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज रात 8 बजे मेरे ऑफिस आना, मुझे तुमसे आमने सामने बात करनी है। सिस्टर, क्या सब ठीक है? जी युनजिंग ने आज रात 8 बजे ऑफिस में मीटिंग बुलाई है। कह रहे थे कि उन्हें कोई जरूरी काम है। तो फिर मैं भी सिस्टर के साथ चलूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जब उन्होंने ऑफिस में मिलने को कहा है तो इसका मतलब है कि वाकई कोई जरूरी काम है। सिस्टर, क्या तुम मुझे हर 10 मिनट में एक मैसेज भेज सकती हो? कम से कम मुझे यह तो पता रहेगा कि तुम किसी खतरे में नहीं हो। ठीक है। जी युनजेंग, कंपनी में क्या हुआ है? शाओजिन, सुचिंग ने मुझे धोखा दिया। उसने कंपनी के सारे शेयर्स जांगजियान के नाम कर दिए हैं और अपने बच्चे के नाम पर। इतना ही नहीं, उसने कंपनी के अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया और देश छोड़कर भाग गई। शाओजिन, मुझे नहीं पता था कि वे लोग ऐसे निकलेंगे। हमारी इतनी कड़ी मेहनत से बनाई गई कंपनी अब सब खत्म हो गया है। क्या तुमने पुलिस में रिपोर्ट की? हाँ, की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वे लोग पहले ही विदेश भाग चुके हैं। अब यह पैसा वापस पाना बिल्कुल नामुमकिन है।
जी युनजंग, तुमने यह क्या किया? इस खुशबू वाली मोमबत्ती में मैंने कुछ खास मिलाया है। मैंने बहुत सोच लिया है। अगर हम फिर से शादी कर लें तो इस कंपनी को बचाया जा सकता है। शाओजिन, चलो हम अपना एक बच्चा पैदा करते हैं। नहीं, तुम ऐसी कोई घटिया हरकत मत करना। सिस्टर, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? सिस्टर, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ झींगे मंगवा लूं? सिस्टर, तुम कब तक वापस आओगी? क्या मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए? सिस्टर, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ है? आइकॉन फॉर्मेंस सोर्ड 400। नमस्ते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह बंद है। गड़बड़ हो गई। पक्का सिस्टर किसी खतरे में है। जब तुम शांत होती हो तब सच में बहुत खूबसूरत लगती हो। सिस्टर, जी युनजैंग, तुम एक जानवर हो। आओ ना, खत्म कर दो मुझे, फिर साथ मिलकर जेल चलेंगे। तुम दोनों का तलाक हो चुका है, फिर भी तुम्हारी उसके साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? तलाक? चेंगजिन मेरी पत्नी है, चाहे तलाक ही क्यों ना हो जाए, वो फिर भी मेरी ही रहेगी। वो मेरी मंगेतर है। तुमने उसकी कद्र नहीं की, इसलिए तुम इसी सजा के हकदार हो। मिस्टर चैन, शांत हो जाइए। इसे हथकड़ी लगाओ, सीधे चलो। सिस्टर, तुम ठीक तो हो? छेनमो, सिस्टर, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। मैं चाहती हूं कि तुम। सिस्टर, इस बार शुरुआत तुमने की है। सिस्टर, छेनमो यहाँ कैसे हो सकते हैं? कल रात आखिर क्या हुआ था? सिस्टर, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। ये क्या कर दिया मैंने? मैंने अपने भाई के साथ ऐसा किया। मैं वाकई में एक जानवर हूं। सिस्टर, तुम कहां जा रही हो? मैं बाथरूम जा रही हूं। सिस्टर, कल रात मेरा पहली बार था। कहीं तुम्हारा इरादा अपनी जिम्मेदारी से भागने का तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो $3 लाख की बात हुई थी, वो मैं तुम्हें अभी भेज देती हूँ। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है, तो भविष्य में मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। शायद संपर्क खत्म करना मुमकिन न हो। क्या होगा अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ी? वो तो वक्त ही बताएगा। सिस्टर, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो क्या करूंगा? अगर मुझे फिर कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। सिस्टर, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। सिस्टर तो शर्मा रही है। कितनी प्यारी है।
शाओजिन। जी युनजेंग, सू छिंग और जांग जियान पकड़े गए हैं। जी ग्रुप का कैश भी वापस मिल गया है। अब जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? शाओजिन, मैंने बहुत देर तक इसके बारे में सोचा। शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे भी अब सब बीत चुका है। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। बोलो। सच तो यह है कि मैंने हमारी शादी के साथ कभी गद्दारी नहीं की। उन औरतों के साथ जो कुछ भी था वह बस एक दिखावा था। मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अच्छा, क्या ऐसा है? तो अब तुम मुझे यह सब बता रहे हो, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, या फिर चाहती हूं कि मैं तुम्हें याद करती रहूं? लेकिन जी युनजेंग, तुम्हारी पसंद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? तुम्हारी पसंद बहुत सस्ती है और यह मेरे स्तर की नहीं है। शाओजिन, शाओजिन। ब्याओजे, सब कैसा है? बधाई हो मिस चेंग, आप मां बनने वाली हैं। मैं मां बनने वाली हूं? सच में? सच में। मैं पिता बन गया हूं। चन्मो, हमने शुरुआत में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस बच्चे का आपसे कोई लेना देना नहीं है। सिस्टर, क्या आप सच में मुझे बच्चे से दूर रखना चाहती हैं? लेकिन जब बच्चा पैदा होगा और उसका कोई पिता नहीं होगा तो वह बहुत अकेला महसूस करेगा। मैंने तुम्हें शुरुआत में $3 लाख दिए थे ताकि तुम मुझे एक बच्चा दे सको। अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। भविष्य में मुझे फिर से परेशान मत करना, समझ गए? सिस्टर, लगता है हमारे चेन परिवार का छोटा लाडका को ठुकरा दिया गया है। दफा हो जाओ यहां से। लाओ चेंग, देखो हमें पोता मिल गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारे चेंग ग्रुप के पास आखिरकार खानदान को वारिस मिल ही गया। अरे वाह, मेरा पोता वाकई बहुत प्यारा है। माँ, ये छोटा सा बच्चा अभी तो सिर्फ एक नन्हा सा गोला है। आपको कहाँ से लगा कि ये प्यारा है? छोहो भी, तुम क्या समझो? मेरा पोता पूरी दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा है। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। कौन है? सिस्टर, चेनमो, क्या अंकल ऑन्ट घर पर हैं? कौन है? चंग चंग। अंकल ऑन्ट नमस्ते। क्या तुम एल्डर सॉन्ग के पोते हो? हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने आया हूं। वह मां बनने वाली है। क्या इत्तेफाक है, वाकई ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। सोचो, हमारी चेंग चेंग इतने सालों बाद जहां तहां भटक कर आखिरकार इसके पास ही लौट आई। नहीं पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप चेनमो को जानते हैं? अरे मेरी पागल बच्ची, क्या तुम्हें याद नहीं है? चेनमो वही है जिसके साथ तुम्हारे बचपन में मैंने तुम्हारा बचपन का रिश्ता तय किया था। क्या? मुझे याद आ गया। बच्ची, उस समय तुम्हें यह पसंद नहीं था क्योंकि यह तुमसे उम्र में छोटा था। बिल्कुल सही। शाओ चेन, इतने सालों में क्या तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड नहीं रही? अंकल आंट, आप तो जानते ही हैं, इतने सालों से मैं हमेशा से चेंग जिन को ही चाहता था, इसलिए मैं हमेशा उसका इंतजार कर रहा था। ये तो सच में किस्मत का खेल है। मेरे अच्छे दामाद, जल्दी अंदर आओ। बैठो, यहाँ बैठो। तो यह छोटा बच्चा मेरा पिछला मंगेतर है? डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी मेरी पत्नी को बचाइए। डॉक्टर, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। हिम्मत मत हारना, बस थोड़ी देर और। परिवार के सदस्य बाहर इंतजार करें।
मरीज के परिवार वाले। डॉक्टर, मेरी पत्नी की जान बचनी चाहिए। मरीज ने सफलतापूर्वक एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है। बच्चों को वार्ड में ले जाइए। तुम यहाँ चेंग चेंग का इंतजार करो। देखो ये छोटी बच्ची कितनी प्यारी है, सच में बहुत सुंदर है। बच्चे कैसे हैं? सब कुछ ठीक है। जुड़वां बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। सिस्टर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगभग लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। हम भविष्य में फिर कभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ठीक है ना? मुझे नहीं पता था कि बच्चे को जन्म देना इतना दर्दनाक होता है। सिस्टर, बेटे और बेटी को मैंने सुला दिया है। वे अब 3 साल के हो गए हैं। कल वैसे भी वैलेंटाइन डे है। क्या हम अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने चलें? ठीक है।